अखिल प्रणामीषु कार स्वात्म न प्रसज्येत। कार के पूर्व अनंतर पर्याय है कथम, किस प्रकार से, कार्य कार्यात पूर्व पर्याय, कार्य के पूर्व पर्याय रहित होने पर तत्पूर्वक अखिल प्रणामी से कार्य स्वयं न प्रसिद्धित। तो कार्य के जो अभ्यंतर पर्याय हो, कार्य का प्रागभाव है, वो अभाव, उसी अप्रागभाव का प्रागध्वंस होना ही घटादी उत्पत्ति रूप कार्य है। तो कार्य स्वतः न प्रसिद्धित, कार्य स्वभाव को प्राप्त नहीं होता। जैसे कार्य सामने कह रहे हैं, कार्य के पूर्व जो अवस्था है वही प्राग भाव है या पूर्वी प्राग भाव है। कोई प्रश्न कर रहा है, चार भाग पूर्व गूंज रही आवाज, पूर्व जो है वो भी प्राग भाव है। पहले जैन दर्शन को हम समझ लें एक मिनट के लिए। हम लोग क्या बोलते हैं, कार के पूर्वांतर ही प्राग भाव, ठीक, पर इसके पूर्व जो पर्याय हो रही है उनमें भी प्राग भाव, कारण पर्याय का प्रागभाव द्रव्य के आश्रित हो रहा है। पर्याय का प्रागभाव, पर्याय का प्रध्वंसा भाव, पर्याय में अन्योन्या भाव, द्रव में है अत्यंता भाव, द्रव का है अत्यंता भाव। और जो अन्योन्य भाव जो होता है, इतरेतर भाव, वो पूर्वोत्तर क्षण नहीं होता। ये अपने दिमाग में बना के रखना। ये इतरेतर भाव ला करके चार भाग जैनियों पर कटाक्ष कर रहा था, उसे यही मालूम नहीं है कि हम इतरेतर भाव मानते कैसे। तो इतरेतर भाव जो है ये पूर्वोत्तर पर्याय रूप नहीं है, ये ऊर्ता सामान त्रिक सामान रूप नहीं है, ऊर्ता सामान रूप नहीं है, इतरेतर भाव। तो कैसा है, दो भिन्न पर्याय एक द्रव्य की एक समय में, उनमें हम देखते हैं इतरेतर भाव। मैं शिशु, मैं युवा, तो इसमें एक ही द्रव्य की बदलने वाली जो पर्याय है वो कौन सा त्रिक है, कौन सा सामान्य। एक ही द्रव्य में, एक ही इसमें द्रव्य, एक ही द्रव्य की पूर्वोत्तर पर्याय में होता है ऊर्ता भाव सामान्य, और त्रिक सामान्य में सदृश परिणाम बालक बालक बालक, ऊढ़ डिस्टर्ब मत करो, खंडी मुंडी गाय में गोत, तो बालकत्व बालकत्व बालकत्व, बालक निकाल दो ना, बालकत्व बालकत्व बालकत्व, बालकत्व बालकत्व बालकत्व, तो नाना बालकों में बालकत्व देखना, ये क्या हुआ, त्रिक सामान, इसका नाम है सदृश अस्तित्व, और वो स्वरूप अस्तित्व। अब एक ही में एक ही द्रव्य की नाना पर्यायों को देखना, यह ऊर्जा सामान। एक ही द्रव्य की नाना पर्यायों को देखना, यह है ऊर्जा सामान, ठीक है। तो ऊर्जा सामान्य त्रिक सामान्य। अब हम देखते त्रित्र भाव, एक ही द्रव्य की नाना पर्याय एक ही समय में जो दिखाई दे रही है, इनमें बनता है त्रित्र भाव। जैसे सेवफल, नाशपाती, ठीक है। अब दोनों हैं पुद्गल द्रव्य, दोनों पुद्गल द्रव्य, ये दोनों भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न होने पर भी कभी ना कभी एकत्व को प्राप्त हो जाएंगे। पर अत्यंता भाव में
तरफ ये पुद्गल नहीं हो सकता, पुद्गल तरफ जीव नहीं हो सकता, ये तत्ना भाव। तो जो चार्वाक ने ये कहा कि आपका इतरेतर भाव, तो उनसे हमारा कहना है कि इतरेतर भाव तुम लेके आओ ही मत। हमने स्तास, कोश, कुसूल उनमें मृत पिंड को देखा, तो मृत पिंड की दृष्टि से प्रागभाव अनादि है। मृत पिंड की अपेक्षा से प्रागभाव अनादि है, क्योंकि उसमें तो कोई ना कोई पर्याय आती रहेंगी और प्रागभाव होता ही रहेगा। ये विषय पकड़ो, होता ही रहेगा इसलिए अनादि है, होता ही रहेगा इसलिए अनादि है। पर जो एक समय का प्रागभाव है क्षणमात्र पूर्व का, वो शादी है। ऋषुतने से प्रागभाव शादी है, ऋषुतने से प्रागभाव शादी है। निरवय विनाश नहीं है, इसलिए प्रागभाव अनादि है। अब इनके जितने प्रश्न थे अब उनको अपन समाधान कर रहे थे। प्रागभावस्य वासिदर्थम इति, तो प्रागभाव के अभाव की स्थिति इस प्रकार से, ठीक। 4 वाक्य कह रहा है। कथम एव कार्य पूर्व पर्याय रहतेषु, किस प्रकार से कार्य के पूर्व पर्याय में रहने से तत्पूर्वोत्तर, उसके पूर्वोत्तर अखिल परिणामेषु, संपूर्ण परिणामों में कार्य स्वभावत्म न प्रसिद्धित, कार्य स्वभाव प्राप्त नहीं होता। 4 अंतरे मृत पंडित ने मृत्युनम कपालादि, तो पूर्वोत्तर पर्यायम, पूर्वोत्तर पर्याय में प्रागभाव तो विशेषात, प्रागभाव का विशेष होने से प्रथु उदना का रूपा, प्रथु उदना का रूपा, जी मटका है ना, तो प्रथु हुआ, उदन हुआ, आजा आजा, प्रथु हुआ, उदन हुआ, खड़े हो जाने दो, कल समय पर आ जाएंगे। प्रथु हुआ, उदन हुआ, तो प्रथु उदनोदरा का रूपा, तो प्रथु उदन पेटाकार, घटाकार, कंटाकार, ठीक है उसका तत्पूर्व में पूर्वम कार स्वान प्रभाव, प्राग भाव भाव स्वात्व विशेषेपि, प्राग भाव अभाव स्वात्व विशेषेपि, तो प्राग भाव अभाव से कश्चित इष्टम पर्याय कार्यम न पुनर्पितृतम प्रणाम इति अवधान मात्रम। तो जो प्राग भाव है उसका इतरता भाव कार्य है कि उस पूर्वोत्तर सकल पर्याय घटपने का प्रसंग नहीं आ सकता, किंतु पूर्व पर्याय में प्राग भाव को प्रदंसा भाव नहीं है, पूर्व पर्याय में इतरता भाव रूप स्वीकार की गई है, ऐसा उनका कहना है। प्राग भाव से विशेष कश्चित अवशिष्ट पर्याय कार्य पुनर्पितृ प्रभाव इति अवधि मात्रम, ऐसा अभिप्राय मात्र है। कैसे स्यात् अकूतम कार्याय प्रागांतरम पर्याय प्राग भाव प्रतिध्वंसकारी घटादि, तो जो प्राग भाव है तो प्राग भाव मृतादि द्रव्य प्राग भाव रूप है, मिट्टी आदि पिंड सुनाई पड़ रहा है, मिट्टी आदि पिंड ईश्वर मृदादि द्रव्य प्राग भाव रूप है। यदि उसे उसका स्वीकार करें तो घट के प्राग भाव का स्वभाव कैसे घटित करेंगे, घट का प्राग भाव कैसे घटित करेंगे, प्राग भाव मिट्टी पिंड है तो घट का प्राग भाव कैसे घटित करेंगे, ये 4 वाक्य दर्शन कह रहा है। जबकि जैन ने कहा हम द्रव्यार्थी की अपेक्षा से हम प्राग भाव को अनादि मानते हैं, द्रव्यार्थी की अपेक्षा हम प्राग भाव को अनादि मानते हैं, और पर्यार्थिक नहीं की अपेक्षा हम प्राग भाव को सादि मानते हैं। जैनस्य शात अकुतम, हमने कहा शात अकुतम, जैनस्य शात बाद आहा
असंख्यम घटनस्य तत्पूर्वोत्तर पर्याय तेषां पूर्वोत्तर पर्यायाणां तेषु पर्यायेषु अन्योन्य भावांगीकृतम् इत्यंभूत इति अकूतम इति संबंधा। मृदि मिट्टी पिंड, तो मिट्टी पिंड है वो द्रव्य है, घट आकार है, तो मिट्टी पिंड सावयव है, घट ही हम सावयव मानते, मिट्टी पिंड निरवयव नहीं है, मिट्टी पिंड द्रव्यत्व है और द्रव्यत्व है वो सदा रहेगा। उसके अंदर एक मिट्टी के अंदर अनंतानंत प्राग भाव बन सकते हैं। ये शब्द पकड़ो, हम जैन बोल रहे हैं। एक मिट्टी की पिंड के अंदर अनंतानंत प्राग भाव कैसे बनाएंगे आप? अरे मिट्टी पिंड में एक पर्याय हटेगी तो उस कार्य होने के पहले पूर्व पर्याय प्रध्वंस को प्राप्त होगी, वो प्रध्वंस को प्राप्त होगी। प्रध्वंस को प्राप्त होने के पहले, कारूप होने के पहले जो अवस्था होगी वो प्राग भाव होगी। ठीक समझिए। कार्यात प्राकांतर पर्यास, प्राकात पर्यांतर पर्यास, कार्यात प्राक, कार्य के पहले पर्यांतर प्राग भावा, वो पर्यांतर क्या है? प्राग भाव। 10 नंबर कार्यस्य प्राभावस्य कार्यम तस्य प्रध्वंसम कार्यम घटते घटादि। अब उसमें देखो, उसमें घटादि प्रध्वंस, घटादि का प्रध्वंस। अब घट आदि का प्रध्वंस होगा, कपाल के लिए प्राग भाव, कपाल पर्याय के लिए घट क्या है? प्राग भाव। तो प्राग का अभाव कब होगा? जब होगा प्रध्वंसा भाव। प्राग का कब होगा? प्राग का अभाव, नष्ट होना। तो घट जब नष्ट होगा, घट जब नष्ट होगा तब कपाल कार्य होगा। घट नष्ट नहीं होगा तब तक कपाल कार्य नहीं होगा। न पुनः इतरेतर भावो, और जो है न पुनः इतरेतर भावा, तो घट में प्राग भाव का भाव कैसे घटेगा? ये चारवाक बोल रहा है। इस समय मृदादि द्रव्य प्राग भाव रूप है, उस पर से आप स्वीकार करें तो घट में प्राग भाव का भाव कैसे घटेगा? द्रव्य का अभाव असंभव है। चारवाक बोला जैनी से, वो अनादि अनंत हेतु प्राग भाव को नित्यपना प्राप्त होने से कदाचित घट की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि आप द्रव्य से मानते हो। जबकि हम लोगों ने क्या बोला? हम द्रव्य पर्याय दोनों को देखते हैं। और बौद्ध तुम बोलना था तो बौद्ध ना द्रव्य का नाश ही कर रहा है अभाव के साथ, इसलिए प्रागभाव नहीं बनता। और आप चारवाक की सिद्धि क्या है? तुम द्रव्य की सत्ता ही नहीं मानना चाह रहे हो, तो तुम्हारे यहाँ प्रध्वंसा भाव कहाँ से बनेगा? फिर आप घट से पूर्व सभी पर्याय अनादि संतति रूप है, इसलिए घट का प्रागभाव अनादि है। ये चार वाक्य के द्वारा प्रश्न चल रहे हैं। न अभावतेन तत्पूर्वक तो पर्यायम प्रसदे न तेषां प्रध्वंस भाव अस्ति। तो इसलिए जब घट का प्रागभाव अनादि है, घट का प्रागभाव अनादि है, तो पूर्व के अनंतर पर्याय नष्ट होती घट उत्पन्न हो जाएगा। वो घट उत्पन्न हो जाएगा तो उसी प्रकार से अनंतर पर्याय से पूर्व उत्पत्ति पर्याय नष्ट होती है, वो घड़ी की उत्पत्ति का प्रध्वंस आ जाएगा। जब प्रध्वंस आ जाएगा, ऐसा होने पर घट को अनादिपना सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि पूर्व पर्याय की निवृत्ति अभाव परंपरा भी अनादि है। ऐसा प्रश्न किया चारवाक ने जैनियों के ऊपर। तत्पूर्व पर्यायम घटादि प्रसिद्धे न तो तेषां प्रागवत ध्वंसनमस्ति। तो इसलिए प्राग प्रध्वंसन नहीं होता। तो इतरेता भाव रूप हो तो उपमाप इतरेता भाव रूप को प्राप्त नहीं होता। इति तदेतत्वपि सुगत मनुसरणम। तो उन्होंने कहा कि आप लोग जो जैन हो ना, सुगत के अनुसार हो गए।
आप लोग जैनी क्या हुए, सुगत के बौद्ध के समान नाश से उत्पत्ति मानते, नाश से उत्पत्ति मानते, और वे नाश को पूर्ण नाश मानते हैं। तदेतत्व सुगतः यदुक्तम स्यादवादिना, जो स्यादवादी कहे, नीचे 109 पृष्ठ के नीचे टिप्पणी देखो। अभी आपको मालूम जैन दर्शन से, नैयायिक दर्शन से, बेसिक दर्शन से, स्वगत दर्शन से, ये चारों सभी दर्शन है, चार अभावों को मानते हुए लेकिन अपने अपने हिसाब से परिभाषा बनाते हैं, इसलिए हम सबकी परिभाषा नहीं मान सकते। शादवादना प्रागान पूर्णाम लक्षण प्रागभाव विनय से कार्यम जायते सुगता सुगत प्रागानंतर प्राग के अंदर परिणाम लक्षण प्राग भाव विनाश से, प्राग भाव के विनाश होने पर कार्यम जायते, कार्य को मानते। ठीक है, तो एतत् सुगत मता प्रवेशा, यदि जैनी लोग कार्य के अभाव से, प्राग भाव के अभाव से कार्य की उत्पत्ति मानते हैं तो एतत् सुगतम प्रवेशा सम्याता, तो स्यादवादियों का सुगत मत में प्रवेश हो जाएगा। ऐसा चार भाग बोल रहा है जैनियों से कि यदि आप 6 को हेतु बनाते हो, बात तुम्हारी पकड़े बैठे हैं, कार्य उत्पत्ति 6 हेतु, भूल नहीं कर लेना। इसलिए अपनी बात को कहते समय कितना दिमाग नहीं, आज दोपहरी प्रवचन सुन रहे थे ना आप, कैसी कैसी बातों हमने पकड़े रखे हुए थे। यदि ऐसे बोले तो ऐसा, ऐसा तो ऐसे ही कह रहे हैं। आपने बोल दिया 6 हेतु, अरे हमने 6 हेतु बनाया पर्याय को, ना कि द्रव्य को। इतने सूक्ष्म विश्लेषण है, अपने दर्शन ज्ञान चार्ट की रक्षा के लिए हमको कितना सोचना पड़ता है। इतने सुगतमतम सुगतमता आलम्बिना समानंतरक्षण समानांतर क्षणम स्वयं विनाशोत्तर क्षणम जनयति, जो एक समय विनाश दूसरे में उत्पत्ति, विनाशोत्तर क्षणम उत्तर क्षण में उत्पत्ति जनयंती, तथा सती स्यादवादना शुभते वृद्धते, तो स्यादवादी शुभत में वृद्ध हो जाएंगे। तरही स्यादवादी मतम, स्यादवादी मत में किमिति स्वयं आशंकमा, क्या है इस प्रकार से आशंक करने पर प्राग भावो ही अनादि रीति मतम, आप लोग प्राग भाव को अनादि मानते हो, जैनी इसे कह रहा है अनादि मानते हो। तत् प्रथम मतम घटस्य, उसके मत में घट पुराणांतर पर्याय मात्र, पुराण पर्याय मात्र रूप प्राग भाव अभाव अंगीकृत करते सती, तो प्राग भाव के अभाव अंगीकार करने पर सती विरुद्धते, ये विरोध को प्राप्त होता है। भूषण विनाश, ये उत्तर क्षण उत्पत्ति रीति सुगत मतम, भूषण का विनाश उत्तर क्षण की प्राप्ति किसका मत है, सुगत मत। पूर्वोत्तर प्रयास घटना से अभाव, तो पूर्वोत्तर पर हमें घट का अभाव। जैन मतम, अब सुनिए जैन मत क्या बोलता है। 4 बात कह रहा है कि आप जैनी यदि ऐसा बोलते हो कि प्रागभाव अनादि है, जो अनादि मानते हो, तो इधर आप कहते प्रागभाव का अभाव कार्य की उत्पत्ति, तो आप लोग बौद्ध हो गए। बोले क्यों बौद्ध हो गए? इसलिए बौद्ध हो गए क्योंकि बौद्ध दर्शन ये कहता है नाश विनाश की उत्पत्ति नहीं, तो उनका क्षणकम सिद्धांत क्या कह रहा है, विनाश उत्पत्ति विनाश उत्पत्ति विनाश उत्पत्ति। तो हम लोग विनाश उत्पत्ति ऐसी उत्पत्ति नहीं मानते, विनाश के द्रव्य का विनाश, निरवय विनाश, वे पूर्ण विनाश मान के प्रसज्जित तुच्छा भाव करके बौद्ध उत्पत्ति मानते हैं। हम लोग तुच्छा भाव करके उत्पत्ति नहीं मान रहे हैं, हम पर्याय का विनाश मानते हैं, द्रव्य के अंदर पर्याय का होना मानते हैं। जैनी का उत्तर सुन लो का ही। तो आपका प्रागभाव क्या है? हमारे यहाँ तो द्रव्यार्थ देशनादि, हमारे यहाँ तो द्रव्यार्थिक नहीं का प्राग भाव पर्यात्मक, हमारे यहाँ तो द्रव्यार्थात्मक ही प्राग भाव है। द्रव्यात्मक प्राग भाव का मतलब द्रव में पूर्व पर्याय का अभाव, द्रव में उत्तर पर्याय का अभाव,
ये शब्द सीखो भाई। द्रव में पूर्व पर्याय का भाव, द्रव में वर्तमान में जो पर्याय द्रव किए उस द्रव में पूर्व पर्याय का अभाव, प्राग भाव, और द्रव में वर्तमान पर्याय जो है उसका भावी पर्याय में अभाव, यह प्रध्वंसा भाव द्रव में, द्रव्य का नहीं है भाव। तो प्रागभाव, मिट्टी आदि द्रव मात्र ही घट का प्रागभाव, तथा न घट के पूर्व की संतति ही मिट्टी मात्र प्रागभाव नहीं है, और न घट के पूर्व की सकल संतति, घट के पूर्व की संपूर्ण परंपरा हमारी प्रागभाव नहीं है। घट के लिए, घट के लिए, घट के लिए तक्षण की पर्यायी प्रागभाव है। उसके पहले तो कोष, कुसूल, स्टास उनके लिए प्रागभाव बन रहे थे अपने अपने लिए। ठीक है, अब समय का पता नहीं, शेष आगे विचार करेंगे।